स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी को न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ कवर किया, सेकेंड लॉ कवर किया और उसी के साथ साथ मैंने मोमेंटम, फोर्स के टाइप, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, इन सारे चीजों को भी डिस्कस किया है। तो इन सारे वीडियोस का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है बच्चों कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई बॉल है और आप उसको क्या करो कि बॉल पे स्ट्राइक कराते हो, हिट कराते हो, तो वो बॉल क्या करती है, वापस आती है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जितना फोर्स आप उस बॉल पे अप्लाई करते हो दीवार पे हिट कराने के लिए, उतना ही सेम फोर्स दीवार उस बॉल पे अप्लाई करती है। मींस क्या मतलब हुआ यहां पे कि यदि हम कोई एक्शन कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन हमको जरूर मिलेगा, श्योर है कि हमको रिएक्शन मिलेगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यही है बच्चों। थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पे कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स, इक्वल अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। फिर से आप ध्यान दो कि मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता हूं तो जितना अमाउंट ऑफ फोर्स मैं उस बॉडी पे अप्लाई करता हूं वही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वो बॉडी हमारे ऊपर अप्लाई करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब कि वो हमारे तरफ कर रही है, हमने तो उसके तरफ किया, तो उसका डायरेक्शन क्या हुआ, फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ, अपोजिट हुआ। हमने उसकी तरफ लगाया था, वो अपोजिट हमारी तरफ लगा रही है। ठीक है, तो यही न्यूटन्स लॉ है। यहां पे हम थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं बच्चों। whenever one body exerts a force on another body, second body exerts an equal and opposite force on the first body। ठीक है बच्चों, whenever one body exerts a force on another body, second body exerts an equal and opposite force on the first body। कह रहा है कि जब कभी एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे उतना ही फोर्स, इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगी पहली वाली बॉडी पे, ठीक है, दूसरी बॉडी। बच्चों इसके अलावा एक और स्टेटमेंट हम यहां पे लिख सकते हैं इसी का और करके, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमको मिलता है बच्चों। तो ये दोनों स्टेटमेंट में से आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो बच्चों। इस लॉ को एक्शन और रिएक्शन का लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जितना एक्शन देंगे, एक्शन के थ्रू हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स हमको रिएक्शन में
मिलेगा। बच्चों थोड़ा सा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम अर्थ सरफेस पे वॉक करते हैं, तो उसमें भी ये न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है बच्चों। क्योंकि जब हम अपने फीट को अर्थ सरफेस पे रखते हैं तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और जितना फोर्स हम अर्थ सरफेस पे अप्लाई करते हैं उतना सेम अमाउंट का अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ भी हमारे फीट पे फोर्स अप्लाई करती है बच्चों। जैसे कि आप ध्यान दो कि कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा जो अर्थ सरफेस है वो ऑयली है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे गिरने का चांस रहता है, मतलब हम गिर सकते हैं। तो वहां पे रीजन क्या होता है, रीजन यही रहता है कि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। दूसरे एग्जांपल की बात करें अगर, तो जैसे कि हम अगर कोई गन चला रहे हैं, मतलब गन से बुलेट को फायर कराते हैं, तो वो गन क्या करती है बच्चों, पीछे के साइड में मूव करती है। बुलेट जब उससे फायर होती है तो बुलेट तो आगे गई, बट वो गन क्या करती है, जर्क देती है पीछे के साइड, वो धक्का देती है। क्यों देती है, तो उसका भी रीजन यही है बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ। जितना फोर्स हम उस बुलेट पे लगाते हैं, मतलब गन उस बुलेट पे जितना फोर्स अप्लाई करती है उसको फायर कराने के लिए, उतना ही सेम फोर्स बुलेट भी उस गन पे लगाती है। बट जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है बुलेट, पीछे के साइड में गन उतना डिस्टेंस नहीं कवर करती। इसका रीजन ये है बच्चों कि जो मास ऑफ द गन होता है वो बुलेट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा ही पीछे धक्का देती है, बट देती जरूर है क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ वहां भी फॉलो होता है। इसके बाद बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि जो हमारे रॉकेट होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। उसमें जो फ्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूल्स जब जलते हैं तो गैसेस क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, और वो गैसेस जब उस गैसेस पे फोर्स लगता है वो बाहर निकलती हैं, तो वो भी इक्वल फोर्स अप्लाई करती हैं। और वो जेट क्या होता है या रॉकेट क्या होता है, एरोप्लेन क्या होता है, आगे के साइड मूव करता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बच्चों, हॉर्स कार्ट की, कि जब कोई जो हॉर्स होता है वो कार्ट को खींचता है, मतलब जो घोड़ा गाड़ी होती है उसमें जो हॉर्स होता है वो कार्ट को खींचता है, तो क्या होता है बच्चों कि हॉर्स कार्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो कार्ट भी हॉर्स पे फोर्स अप्लाई करती है। इसका मतलब यह है कि वहां पे तो कार्ट को मूव ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है हॉर्स कार्ट पे उतना ही फोर्स कार्ट भी हॉर्स पे अप्लाई कर रही है। बट बच्चों क्या होता है कि आप देखे होंगे कि जब हॉर्स आगे के साइड में चलता है, चलना स्टार्ट करता है अपना मोशन, तो वो नीचे के साइड में झुका रहता है। क्यों झुका रहता है, क्योंकि वो अपने फीट से अर्थ सरफेस पे फोर्स लगाता है, और वो फोर्स इक्वल अमाउंट का अर्थ भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। मतलब कि वो क्या करती है, उसके पैरों को आगे के साइड में फॉरवर्ड करती है अर्थ, ठीक है बच्चों। तो इस वजह से जो हॉर्स होता है वो कार्ट पे तो फोर्स लगा ही रहा है, और कार्ट वाला फोर्स जो वो लगा रहा है कार्ट पे, कार्ट उतना ही फोर्स हॉर्स पे लगा के उसको कैंसिल कर देती है। बट वो हॉर्स कार्ट चलती कैसे है, तो वो चलती है अर्थ सरफेस पे जो फोर्स लगाता है फीट के द्वारा, तो अर्थ सरफेस भी उसके फीट पे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है, तो वो हॉर्स क्या करता है, मूव करता है, ठीक है बच्चों। तो यहां भी न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है, जितना एक्शन करेंगे हम उतना ही हमको रिएक्शन मिलेगा, ठीक है बच्चों।